नमस्कार दोस्तों, शनिवार फिर आ गया हूँ। आज 17 अप्रैल, बंगाल चुनाव का आज 5वां चरण शुरू हो गया है। तो बंगाल चुनाव की बात करते हैं। बंगाल चुनाव की बात इसलिए करते हैं, पहले ही कर लेते हैं। मैं याद कर रहा हूँ, अपनी डायरियाँ खोला मैंने, और 1 अप्रैल को मैं जब बंगाल में था तब मैं दमदम में था। तो मैं शायद प्लैनेट से वापस आ रहा था और हमने शेयर टैक्सी किया। तो मैंने शेयर टैक्सी किया, तो जब शेयर टैक्सी किया तो मेरे साथ एक यंग लेडी बैठी। हम दोनों आजू बाजू बैठे थे और यंग लेडी के हाथ में पास में मैंने देखा एक लैपटॉप है एंड एक छोटा सा पर्स है। तो मुझे लगा ये वर्किंग वूमेन होगी। ठीक है, वो दूसरे खिड़की से देख रही थी, मैं भी दूसरे खिड़की से देख रहा था। लेकिन बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो बार बार मेरे बूम के तरफ देख रही है। मैंने कुछ नहीं कहा पहले, लेकिन मुझे लगा कि वो थोड़ा असहज दिख रही है। पर बूम और इधर उधर देखते हुए उसकी बार बार नज़र मेरे बूम के तरफ जा रही थी। मैं मुस्कुरा दिया और कहा कि अब उस लेडी का डर निकालना चाहिए। मैंने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं फ्रीलांसर हूँ, डिजिटल दुनिया में तुबरत पाल की चिट्ठी नाम से करता, और अपना कार्ड आगे बढ़ दिया। अरे बाप रे, बंगाली में बोली सांबादिक, संवाददाता को बंगाली में सांबादिक बोल दे। अरे बाप रे, सांबादिक, तो भय लगे, मतलब डर लगता है। मैंने बोला देखिए, ना तो मैं ड्रैकुला हूँ, ना मैं राक्षस हूँ जो मेरे सींग निकले हुए, ना मेरे कोई बड़े बड़े दांत है, ना मेरे कोई बड़े बड़े नाखून है। आपको मेरे से डरने की बात नहीं है, मैं एक इंसान हूँ। तो आप बिल्कुल मत डरिए, हम इंसान लोग हैं, इंसान हैं, आप क्यों डर रहे हैं ऐसा। बड़े मुश्किल से उनको थोड़ा नॉर्मल किया और मैंने बोला ये बूम है, इसमें मैं रिकॉर्ड करता हूँ। अरे बाप रे, तो मुझसे पूछती है क्या बोलता है सांबादिक। मैंने बोला देखिए, मैं अपनी बात बताऊंगा, लेकिन आपको एक शर्त में मुझसे भी बात करनी पड़ेगी। मैं कुछ को ना 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 नो नो नो, मैं पॉलिटिक्स पे कोई बात नहीं करूँगा। मैंने बोला मैं आपको जो 3-4 दिन से आया हूँ मैं वो बात बताऊंगा, बदले में मैं आपसे कुछ ये नहीं पूछूंगा कि आप किसको वोट डाल रहे हैं, और बस ऐसी हम चर्चा करेंगे और उस चर्चा में जो मुझे समझ में आएगा। और मैं आपका नाम अभी भी नहीं पूछ रहा हूँ, बाद में भी नहीं पूछूंगा, आपका परिचय भी नहीं पूछा। पर मुझे लगता है आपके लैपटॉप और जैसे कि यू आर ए वर्किंग वूमेन, वर्किंग लेडी। सो तो बोलिए, पूरे मुझसे पूछी कि क्या चल रहा है बंगाल में। मैंने कहा कि मैं नंदीग्राम शूट करके आया, फिर 2-3 जगह का चेक बताया, कृष्णनगर जाके आया। मैंने बताया उनको सारी बातें खुलकर, जो आपको भी बताया। थोड़ा मैडम थोड़ा सहज हुई। फिर मैंने पूछा आप वर्तमान सरकार से खुश हैं, अभी जो बंगाल में जो वर्तमान सरकार है। तो मैडम कहती है आप मेरे मुंह से सच उगलवाएंगे ऐसा लगता ही है, घुमा फिरा के पॉलिटिक्स की बात कर ही रहे। मैंने बोला देखिए, मैं सिर्फ जनरल बात कर रहा हूँ, उसमें पॉलिटिक्स भी आती है, बाद में हम दूसरी बात भी कर लेंगे, लेकिन मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि वर्तमान सरकार से आप खुश हैं। तो उसने कहा, लेडी बोलती हैं ठीक ठाक है। मैंने बोला जो वर्तमान सरकार है वो ठीक ठाक है। हाँ ठीक ठाक है, कुछ बहुत अच्छा भी नहीं है और कुछ बहुत बुरा भी नहीं है। तो मैं समझा नहीं, जनता ठीक ठाक है इसका मतलब क्या समझे, बस चल रहा है काम, चल रहा है। मैंने बोला मुझे ऐसा लगता है कि शायद सत्ता बदल सकती है और नहीं भी बदल सकती है, आपका क्या मत है, आप भी तो घूमते हैं। तो बोला देखिए, पहली बात तो ये कि मैं एक लेडीज़ हूँ, उन्होंने कहा, लेकिन मेरी सहेलियाँ हैं और कुछ लोग तो हैं जो एक चेहरा देख देख के बोर हो गए। लोग चेंज चाहते हैं। अच्छा, लोग चेंज चाहते हैं मतलब सरकार का चेंज चाहते हैं कि चेहरा चेंज चाहते हैं? नहीं बोले, चेहरा का कहना मतलब सरकार का चेंज चाहते हैं। लोगों की अपेक्षा है कि शायद
कोई नई सरकार आएंगे, कुछ नई चीज़ होगी, तो लोग कुछ लोग हैं जो चेंज चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो चेंज नहीं चाहते। आप क्या चाहती? तो उन्होंने फिर हंस दिया। अच्छा, मैंने बोला आप मत बताइए आप क्या चाहते हैं, लेकिन जो आप क्यों चेंज चाहते हैं, या जो चेंज चाहते हैं वो क्यों चेंज चाहते हैं? देखिए, बोले मैं घूमती फिरती हूँ और मेरा काम है, मैंने देखा है कि कॉम्पेरेटिवली अदर स्टेट से बंगाल का बिजनेस पिछड़ा हुआ है, बंगाल में कोई इंडस्ट्री नहीं है, बंगाल की उन्नति नहीं हो रही है। मैंने बोला मतलब सोनार बांग्ला, टीएमसी तो कह रही है एटा सोनार बांग्ला, ये सोने का बंगाल है, और बीजेपी कह रही है कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। तो लेडी ने हंसते हुए कहा मैं उस झमेले में नहीं जाना चाहती कौन क्या कह रहा है, लेकिन कॉम्पेरेटिवली मैं स्वयं देख रही हूँ कि हमें बंगाल को बिजनेस चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। मैंने बोला ठीक है, ओके, बिजनेस चाहिए और इंडस्ट्री चाहिए, तभी उद्धार होगा, मैं भी इस बात से तैयार हूँ। फिर उन्होंने कहा देखिए, केंद्र और राज्य सरकार में अगर तालमेल हो जाए तो बहुत अच्छा होता है किसी भी राज्य के उन्नति के लिए। मैंने बोला हाँ, आपने अच्छा पॉइंट पकड़ा है, अगर मिलजुल कर काम किया जाए तो राज्य को फ़ायदा होता है। मैंने बोला हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने लेडी को कहा। और ये मुद्दा पहले के चुनाव में बीजेपी ने उठाया था, लेकिन पता नहीं इस बार तो नहीं उठा रही है। तो मैंने पूछा, मैं एक पोस्टर देखा, एक दीवार पे लिखा हुआ था, मतलब हम दम करीब आ गए थे, बात चल रही थी तब तक। तो वहाँ बाक्तो बोसु बोल के टीएमसी के एक बैक्तो बोसु लीडर की मैंने देखा। मैंने बोला ये इंसान प्रोफेसर है, इसके बारे में क्या रहा है, ये टीएमसी का है। तो बोले देखिए, प्रोफेसर बाक्तो बोसु बहुत अच्छे इंसान हैं, कलाकार हैं, और ये बहुत रीचेबल पर्सन है, बहुत ग्राउंड लेवल में काम करते हैं और कभी भी दौड़ते हैं, कभी भी कुछ करते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग बाक्तो बोसु बहुत अच्छे हैं, और एज ए टीएमसी के लोग हिसाब से, लीडर हिसाब से, फिर उन्होंने हंस दिया। बोले नहीं, बाक्तो बोसु के बारे में मैंने जो सही बात है मैंने कह दिया, मुझे कोई उनसे काम नहीं पड़ा, या टीएमसी के बारे में कोई मैं नहीं रोक सकता। तो बाक्तो बोसु के बारे में आपकी राय अच्छी है? हाँ, बिल्कुल अच्छी राय। और उन्होंने हंसते हंसते मुझे कहा कि आपको बाक्तो बोसु के बारे में मालूम है क्या नहीं है मालूम नहीं, बाक्तो बोसु अभी कंप्यूटर मिनिस्टर है राज्य सरकार में। अरे, मैंने बोला नहीं सॉरी, मुझे पता नहीं था। तो आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, वो लेडी कहती है बाक्तो बोसु इंसान अच्छे हैं, और अब आपका टीएमसी का दो स्वरूप मुझे बातों से समझ में आ जाएगा। मुझे टीएमसी से चिढ़ नहीं है, मुझे बीजेपी की भी नहीं है, उन्होंने बार बार मुझे याद दिलाते रहा। मैंने बोला हाँ हाँ बताइए बाक्तो बोसु के बारे में। बोले बाक्तो बोसु अभी कंप्यूटर मिनिस्टर है, इसके पहले राज्य के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। बाक्तो बोसु एज ए पर्सन बहुत अच्छे थे, अपने बिल्कुल नियत से अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन टीएमसी के लोगों को पसंद नहीं आया। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और शायद ये भ्रष्टाचार वगैरह में वो नहीं करते थे, इसके कारण टीएमसी के लोग नाराज़ थे और बहुत पुरजोर मांग उठी कि इन्हें हटाया जाए। तो उन्होंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया ममता के पास जाकर, लेकिन और ममता ने वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया, उसके जगह में दूसरा शिक्षा मंत्री लाया और उसके बाद उनके कंप्यूटर मिनिस्टर बना लिया। मैंने बोला दो टीएमसी का दो चरित्र मैं समझ गया, मतलब ममता बनर्जी को मालूम है कि टीएमसी के लोग भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी का भी एक चरित्र है कि अच्छे आदमी को जाने नहीं दिया। उसने हंस दी, बोले यू आर राइट। तो ये हर जगह है और बाक्तो बोसु अच्छे हैं। तो मैंने बोला आपकी क्या राय है? मैंने बोला मेरी, तो फिर उसने लेडी ने कहा हंसते हंसते कहा कि मेरी राय को छोड़ दीजिए, लेकिन बाक्तो बोसु अच्छे आदमी है, जो अच्छा काम करेगा वो तो जीतेगा। मैंने बोला मैडम यू आर आंसरिंग वेरी पॉलिटिकली, बहुत आप संभल के जवाब दे रही है, राजनीति समान। हंसते हंसते हमारी जगह आ गई, मैं भी उतरा और मैडम भी उतरी। बोले चलिए मैं आप, मेरा फ्लैट नज़दीक है, आप कहाँ रहते? तो मैंने बताया थोड़ा सा दूर था, मतलब उनका घर अगर राइट में था तो मेरा घर लेफ्ट था, लेकिन बिल्डिंग्स दिख रहे थे। बोले चलिए
मेरे घर चलिए, मेरे ससुर मिलेंगे, वो भी बहुत रिटायर्ड है लेकिन आपसे अच्छे से बात करेंगे, चलिए चाय पिलाते हैं, चाय पिलाती हूँ। बोला मैडम लेडी, आप एक सामाजिक से दोस्ती कर रहे हैं, मुझे चाय पिलाने ले जा रहे हैं। तो उन्होंने उल्टा मेरा डायलॉग मुझे ही कर दिया, मैंने देखा है आप ड्रैकुला नहीं है, आपके सींग नहीं है, चलिए चलिए, मैं डर नहीं रही हूँ, चलिए। तो आप अभी तो डरी हुई नहीं है बिल्कुल। मैं उनके फ्लैट में गया, बैठा, उनके ससुर जी से मेरा परिचय हुआ, रिटायर्ड थे, और बोले मेरा परिचय करवाया। तो ससुर बहुत एक्साइटेड हो गए, आइए आइए बैठिए बैठिए, बोले सुनाइए। तो मैंने थोड़ा सा बंगाल सुनाया। पर बोले देश का क्या हो रहा है? मैंने बोला देश का क्या हो रहा है, आप सुनाइए। तो 1 तारीख थी और मुझे याद है वो, मतलब आप कुछ सुनाइए। मैं क्या सुनाऊँ? बोले क्या है? बोले सरकार क्या कर रही है? बोले कल रात को डिक्लेयर की पीपीएफ और एनएससी और दूसरी जगह में ब्याज की दर कम हो जाएंगी, उन्होंने कहा ससुर महाशय ने, और सवेरे उन्होंने हटा दिया। ये कोई केंद्र की सरकार है? क्या कर रही है सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर? ऐसा कैसे डिक्लेयर हुआ? और उन्होंने बहुत गंभीरता से किया, चिढ़ के कहा हो सकता है ये मोदी ने इंटरवेन किया होगा, इसीलिए अभी वापस आया। ये वापस लिया उन्होंने अपना डिसीजन, और इसके कारण हम पेंशन होल्डर बुढ़े लोग बच गए। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ये लाएंगी, ये जरूर बहुत लाएंगी, क्योंकि मैंने बोला शायद ना लाए तो अच्छा। बोले हम पेंशनर होल्डर कैसे जिएंगे, हमारा आय का तो एक ही स्रोत है, आप उसमें भी ब्याज की कटौती कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत मोदी जी को खरी खोटी सुनाई, केंद्र सरकार को बहुत खरी खोटी सुनाए, फाइनेंस मिनिस्टर को खरी खोटी सुनाए। तो मैंने बोला ठीक है गलती हो जाती है। ना बोले ऐसे कैसे गलती होगी, एक जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह की बातें करता है। मैंने बोला हाँ, एक जिम्मेदार व्यक्ति ने इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए, और सीनियर सिटीजनों का भी ख्याल रखना चाहिए। फिर वहाँ से आ गए ससुर जी कि देश का क्या हाल करके रखा है मोदी ने, सारे बैंकों को मिला रहा है, घाटे के बैंकों के साथ अच्छे बैंकों को मिला दे रहा है, और बड़े बड़ी जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं उनको, पब्लिक सेक्टर कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। ये होता है? बोले। तो मैंने बोला अब है। बोले मैंने बोला आप, मुझे लगता है कि आप बीजेपी के से बहुत नाराज़ हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा बिल्कुल खुले दिल से कहा कि मैं बीजेपी से नाराज़ हूँ, बीजेपी के कामों से मैं बहुत नाराज़ हूँ। हमने बहुत आशा करके मोदी को लाए थे, लेकिन मोदी ने बहुत निराश कर दिया। अभी मोदी की पॉलिसीज़ बिल्कुल अच्छे नहीं। मैं फिर महाशय को पूछा तो अभी आपको कौन सी पार्टी अच्छी लग रही? कौन सी पार्टी? उन्होंने सब पार्टियों को गाली बकना चालू कर दिया। उन्होंने टीएमसी को भी बका कि अच्छी पार्टी नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, पहले का हाफ अच्छा था, अभी ममता बनर्जी क्या कर रही है। और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि वो ममता बनर्जी के पैर के बारे में भी कुछ सवाल कर दिए। ठीक है, जो भी है। तो मैंने बोला आप पूरा निराश हो जाएंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? मैंने बोला आप वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? नहीं सज्जन, बिल्कुल पूरी उससे कहे मैं वोट डालूंगा, और बिल्कुल डालूंगा, और मेरे बहू और मेरे बेटे के जाने के पहले वोट डालूंगा, और हमारे पूरा ग्रुप डालेगा, मतलब उनका एक ग्रुप होगा शायद सीनियर सिटीजनों का, वोट डालेगा। मैंने ज़्यादा नहीं खोदा। मैंने बोला वैसे आप जो ज़माने ज्योति बोस के ज़माने के है, पुराने सीपीएम है, तो क्या कहते हैं सीपीएम के बारे में? बोले अब पार्टी में दम नहीं रहा, पुराने लोग नहीं रहे, बुद्धदेव भट्टाचार्य की तबीयत खराब है, लेकिन ठीक है, लेकिन इतनी अराजकता नहीं थी उस समय। आज देश में क्या हो रहा है, बहुत अराजकता हो गई है, और सीपीएम में अब दम नहीं रहा। वो सीताराम येचुरी को भी फै बोल दिए, बिंदा करात को भी बोल दिए, बोले उनमें भी आपस में झगड़ा चल रहा है। और बोले सीपीएम ठीक है, अगर केरल में जीत जाए तो अच्छा है, लेकिन बंगाल में भी उनका कुछ होना चाहिए। इतने बीच में चाय आ गई थी, बिस्कुट आ गया था, और साथ में संदेश आया था। बंगाल का कल्चर है कि चाय भी आएंगी, बिस्कुट भी आएंगी, और एक संदेश का टुकड़ा आएगा। तो मैंने कहा लेडी आप, मैं चाय ग्रहण करूं, मतलब आप, मैं अभी भी आपका नाम नहीं पूछा। तो उसके पहले लेडी ने अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा वो एक मल्टीनेशनल कंपनी की सेल्स एग्जीक्यूटिव है, और वो दुनिया भर में घूमती है,
और उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई। मैंने आज उनसे बात किया कुछ देर पहले, तो उन्होंने कहा हाँ ससुर महाशय ने सवेरे फ़ोन किया, वोट डाला, और अभी वो दोपहर को वोट डाले हैं, दोनों पति पत्नी दोनों। मैंने बोला ठीक है, आपने वोट डाल दिया, बात हमारी ख़त्म हो रही है, अभी हम बाद में बात करेंगे। मैंने बोला मुझे भी वीडियो अपलोड करना है। तो दोस्तों, इस कहानी के पीछे मैं 3 चीज़ बता रहा हूँ। बंगाल में ममता के विरुद्ध में एंटी कन्वेंशन है, और लोग, ये लेडी ने कहा, उनके ससुर ने क्या कहा, बीजेपी कार्यों से वो नाखुश हैं। और जो तीसरा उदाहरण, जो हमारे कंप्यूटर मिनिस्टर पुराने जो शिक्षा मंत्री है भरत बोस के बारे में जो कहा कि वो अच्छे हैं लेकिन टीएमसी के लोग खराब भी हैं, ऐसा होता है। तो एक मिला जुला रिएक्शन देखने को मिला, और ये पहला सेंटेंस था कि सब बढ़िया होना चाहिए। आज यहीं तक, और आगे देखते हैं। चुनाव बस वही कहूँगा कांटे की है। और देखिए, एक ही फैमिली में 3 रिएक्शंस आ गए, और लेकिन 3 रिएक्शन में ऑप्शन है लोगों के पास, क्या होगा क्या नहीं होगा, और लोग जागृत है। तो दोस्तों, दोपहर के 12:30 बजते आ रहे हैं, और अभी तक तो 5वें चरण के चुनाव में शांति बहाल है। थोड़ी बहुत घटनाएं हो रही है, छुप छुप घटनाएं हो रही है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़पों की खबर आ रही है। उम्मीद करता हूं कि ऐसी शांतिपूर्ण चुनाव निपट जाए और सब कुछ शांति से व्यवस्था से ही साथ हो। तो मिलते हैं चुनाव अगले शनिवार को, चुनाव की दूसरी खबरें लेकर। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।